थाना कोतवाली, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड। हुजूम जुटा है, पुलिस भी मौजूद है, सनसनी फैली है। इलाके के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। हर चेहरे पर खामोशी साफ झलक रही है। बिलख बिलख कर रो रही महिलाएं तड़प रही हैं, बस एक दूसरे को संभाल रही हैं, लेकिन अपनी सुध खो चुकी हैं। ये मातमी मंजर किसी अनहोनी की दस्तक बयां कर रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ। अब जरा इसे भी देख लीजिए। अस्पताल के स्ट्रेचर पर एक नहीं बल्कि 2 शव। एक तरफ बुजुर्ग और दूसरी तरफ 13 साल की एक मासूम लड़की। दोनों का आपस में गहरा नाता। रिश्ते में बुजुर्ग महिला लड़की की नानी थी, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधियों ने बुजुर्ग महिला पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और लड़की जहर के असर से मर गई है। अब दो लड़के आए गाड़ी में और किवाड़ छेदने लगे। बच्चों ने क्या सोचा, पापा आए। और बच्चों ने जैसे ही किवाड़ खोले, वैसे ही मेरी लड़की का हाथ पकड़ के गाड़ी में घेरने लगे। मेरी सास भी साथ में थी। सास मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। मेरी सास के ऊपर को गाड़ी चढ़ा के भागने लगे वे लोग। अब सास का ज्यादा हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सिर में भी चोट लगी, पेट के ऊपर भी पहिया चढ़ा उसके। रोजी रोटी की खातिर इरशाद मेहनत मजदूरी करता, अपने परिवार का गुजारा चलाता। किसी काम से देहरादून गया था, लेकिन अनजान था कि उसकी गैर हाजिरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में इरशाद की सास के अलावा उसका परिवार रहता था। साथ में 13 साल की बेटी रुबीना भी रहती थी। रुबीना आने वाली मौत की आहट से अनजान थी। अचानक उसके घर के दरवाजे को 2 बदमाशों ने तोड़ना शुरू कर दिया। रुबीना वाजिद के सामने खड़ी थी। वाजिद ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पहले तो रुबीना को अगवा कर लिया और इसी दरमियान रुबीना की नानी ने बीच बचाव करते हुए वाजिद के सामने खड़ी हो गई। लेकिन वाजिद तो किसी हालत में अपने मकसद को अंजाम देने पर तुला था। बुजुर्ग औरत पर गाड़ी चढ़ा दी और रुबीना को लेकर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला की हालत देख आसपास कोहराम मच गया। 2 घंटे बाद जब रुबीना लौटी तो सभी दंग रह गए। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में घर वाले अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रुबीना ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। वाजिद ने अपने बयान में गुनाह कबूल कर लिया है कि उसने रुबीना का बलात्कार किया था, लेकिन रुबीना कैसे मरी ये नहीं जानता। उसके बाद सर 2 घंटे के बाद लड़की आई उधर, कहने लगी कि अम्मी मुझे तो कुछ दिया है इन्होंने। थोड़ी देर के बाद लड़की के मुंह से झाग जो आने शुरू हो गए सर। तो दोनों की मौत हो गई? सर दोनों की मौत हो गई है। लड़की का जो सांस चल रहा था सर, वो अस्पताल में आने के बाद कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश करते हुए वाजिद को कार समेत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस वाजिद के बयानों के मुताबिक तफ्तीश में जुट गई है। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस।
किसी ने ठीक ही कहा है कि जुर्म करना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल पुलिस से बच निकलना। हल्द्वानी पुलिस ने एक ऐसे ही ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सोने के नाम पर पीतल बेचा करते थे, लेकिन कब तक चढ़ गए पुलिस के हत्थे। थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल। सीओ हल्द्वानी भी थाने में है। पुलिस कर्मी काफी चौड़े दिख रहे हैं। आखिर क्या हाथ लग गया इनको? चेहरे पर खुशी दिख रही है। अब जरा इन दो चेहरों को गौर से देखिए जो इस वक्त पुलिस के मेहमान बने हैं। चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। इनकी कारस्तानी सुन आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए कारनामों का बखान किया जाए, उससे पहले जरा मेज पर पड़ा ये सोने का बिस्किट देख लीजिए। कुछ देख रहे हैं लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, पीतल का है ये। इसको तो बस सोने की शक्ल दी गई है जिससे किसी को ठगा जा सके। पुलिस गिरफ्त में खड़े दोनों ठगों में जेला सिंह नाम का ठग राजस्थान के अलवर का और कुलवंत सिंह नाम का ठग उधम सिंह नगर के जसपुर का रहने वाला है। एसओ काठगोदाम के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और एक इसमें राजस्थान अलवर का रहने वाला है जेला सिंह, और उसके साथ एक व्यक्ति जो उत्तराखंड का ही रहने वाला है। ये ठगी के नाम पर सोने की ईंटों को जो बेचने का काम के माध्यम से ठगी का काम करते थे। 420 का इसमें मुकदमा कायम किया गया और दोनों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। ये एक ट्रैप बनाया गया है। एसओ काठगोदाम के नेतृत्व में ही ये सारी कार्रवाई हुई थी और एक ट्रैप के माध्यम से इनको संपर्क में लाया गया और इनकी अरेस्टिंग की गई है। हाँ, इन्होंने कुछ लोगों के नाम वगैरह बताए हैं, उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये दोनों डील के मुताबिक उत्तराखंड आए हुए थे। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों ठगों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह काफी दिनों से लोगों को चूना लगा रहा था। अब तक इन ठगों ने लाखों का चूना लगाया है। सोना बेचने के नाम पर ये गिरोह धोखा देकर पीतल बेचने का काम करता था। प्लान के मुताबिक पुलिस वाले ग्राहक के रूप में इनसे मिल गए और दबोच लिया इन दोनों को। पुलिस ने शातिर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी पुलिस की कामयाबी ने साबित कर दिया कि जुर्म करने वालों की खैर नहीं। दिनेश पांडे, हल्द्वानी समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें।
आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बहराइच पुलिस की दरिंदगी, चोरी के आरोपी नाबालिग के गुप्तांग में पेट्रोल डालने की कोशिश की, 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद सदमे में युवक। मुरादाबाद पहुंचे गोविंदा को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। देवरिया में कांग्रेस के कार्यक्रम में रीता बहुगुणा का अपमान, बहुगुणा की फोटो पर चिपका दी कागज की पट्टी। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री भी थे मौजूद। मायावती के घर के पास ओवरब्रिज बनाने के ऐलान पर भड़की बीएसपी, कहा बदनियती से लिया गया फैसला सपा को महंगा पड़ेगा। लखनऊ में चलेगी मेट्रो रेल, तो आगरा से लखनऊ तक 8 लेन का एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। गाजियाबाद में 20 किलोमीटर लंबा नया रिंग रोड। उत्तराखंड के आर्थिक विकास दर में 1.6% का इजाफा। सूबे में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर हुई 90,843 रुपए। सांख्यिकी मंत्रालय ने लगाया अनुमान। झांसी में केंद्रीय मंत्री के भांजे की कार लूटने वाले 2 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। लूटी गई कार बरामद, पकड़े गए दोनों आरोपी इंजीनियरिंग के छात्र। समाचार प्लस की खबर का असर, मुरादाबाद में सपा पार्षद की कब्जाई जमीन पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 4 अवैध मकान भी तोड़े गए। गाजियाबाद में हाईटेक ठग गिरोह का भंडाफोड़, अखबारों में ऐड देकर लोगों को लगाया करोड़ों का चूना, 3 आरोपी गिरफ्तार। और आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत, पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने किया उद्घाटन। 28 फरवरी तक चलेगा ताज महोत्सव। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात कर 3600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच में मदद का भरोसा दिलाया है। ब्रिटेन ने भारत को आश्वस्त किया है कि वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली खाए जाने के मामले की जांच में पूरा सहयोग देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक में यह आश्वासन दिया। दरअसल अगस्टा ब्रिटेन की हथियार बनाने वाली कंपनी है और इटली की हथियार बनाने वाली कंपनी फिनमेनिका की सहायक कंपनी है। अगस्टा को पहले ही भारत ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। नोटिस में 1 हफ्ते के अंदर पूरी डील में अपनी भूमिका बताने को कहा गया है। अगस्टा ने कहा कि वो जल्द ही नोटिस का जवाब देगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी कहा कि घूस को लेकर ब्रिटेन के कानून काफी सख्त हैं और वो हेलीकॉप्टर मामले की जांच में भारत को पूरी मदद करेंगे। वहीं 3600 करोड़ के इस हेलीकॉप्टर घोटाले के बारे में और जानकारियां जुटाने के लिए सीबीआई और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल इटली रवाना हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे भरा रहा। सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पेश करना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।
हंगामा करते हुए प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया। लेकिन इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी